तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहां पर तैयारी करवाते हैं आप सभी के साथियों एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी, एपीजीआईसी, जीडीसी, यूपीएससी, एसएससी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हों, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हों, हिस्ट्री विषय के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के अलावा साथियों एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। एक हमारा क्या बोलते हैं साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इसमें ज्वाइन होने के लिए लिंक दिया हुआ हमने। और केवल गंभीर विद्यार्थियों के लिए, जो अपने फ्यूचर को लेकर आशान्वित है, सीरियस स्टूडेंट्स जो अपने भविष्य को लेकर के, उनके लिए हमने नाम मात्र शुल्क में एक पेड कोर्स बनाया है, जिसमें कि हम आपको नोट्स देंगे, पीडीएफ, एमसीक्यू, पीवाईक्यू वगैरह। और डेली हमारी एवरी वीक में सैटरडे इवनिंग 8:30 बजे हमारी गूगल मीट होती है, जिसमें कि हम लाइव इंटरेक्ट होते हैं स्टूडेंट के साथ में, लाइव डिस्कशन करते हैं सभी। वो एक हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, स्टूडेंट्स को क्या समस्या है उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं उसमें। वो सब मिलेगा आपको ओनली ऑन 500 रुपीज़ पे करने पर। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है। तो आज का साथियों हमारा चैप्टर नया है, वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति, जिसमें कि हमारे जो पढ़ेंगे जिन जिन चीज़ों के बारे में, वो है साहित्य, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, दर्शन और कर्मकांड। इन सभी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन करके सोल्व करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है। इससे पहले के 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 3 यूनिट कह सकते हैं। ये 4th चैप्टर चल रहा है हमारा। ठीक है। और वैदिक सभ्यता, इससे पहले हमारी हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है। तो ये जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच मेकिंग का क्वेश्चन है। बताइए साथियों, दिए हुए ऑप्शंस में से आपने चूज करना है कि राइट आंसर क्या होगा। मैच मेकिंग करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। 1 2 3 4। आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपको अपना राइट आंसर पुटअप करना है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 4 3 1 2। निरुक्त हो जाएगा हमारा शब्द साधन से, इस प्रकार से मैच हो जाएगा ये। ठीक है। बी का हो जाएगा हमारा 3rd, यानी कि शिक्षा हो जाएगा फोनेटिक्स से। कल्प का हो जाएगा हमारा अनुष्ठान, जिसमें कल्प में हमारे अनुष्ठान प्रकार वो मिलते हैं। और व्याकरण हो जाएंगे हमारे 2 ग्रामर से। सबको पता होगा, तो सिंपल सी बात है, व्याकरण को इंग्लिश में ग्रामर ही बोलते हैं। तो इस प्रकार से मैच हो जाएंगे। ये षड दर्शन में आता है हमारा वेदांग, सॉरी षड दर्शन नहीं, वेदांग। वेदांग है ना, वे है ये। आगे कहता है, कौन से उपनिषद के अनुसार योगिक क्रियाएं ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। DUMA, दिल्ली यूनिवर्सिटी एमए का एग्जाम 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताइए कौन से उपनिषद के अनुसार ये सही कहा जा रहा है कि योगिक क्रियाएं ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आवश्यक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, श्वेताश्वर उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोबारा आपका मैच मेकिंग का आ गया सुमिलन का। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आराम से आप बना सकते हो, उसका मैच मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए इसमें क्या है साथियों, ये पता होना चाहिए आपको कि ये जो ऋग्वेद के अंदर जो है ना, ये जो है आपका पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के अंदर है, ये ध्यान रखना हमेशा। पुरुष सूक्त में ही चतुर्वर्ण आश्रम की व्यवस्था की गई है, पुरुष सूक्त में है। वो है ना, क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रियों की। तो चतुर्वर्ण आश्रम की जो वो है वो आपकी यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में मिलती है, ठीक है। और तो इस प्रकार सी का फर्स्ट, तो सी की लाइन में फर्स्ट यहाँ पर 2 हैं, इसमें 3rd और 4th में, ठीक है। और दूसरा पता होना चाहिए आपको कि ये शतपथ ब्राह्मण विदेह माधव की कथा जो ये शतपथ ब्राह्मण में दी गई है। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव यानी कि डी का 2 इसमें देखोगे तो आप एक यही दिया हुआ है यहाँ पे, ये तो ये मैच हो जाएगा आपका, 3rd राइट आंसर हो जाएगा। कर लेना अपना मैच, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको काम आएगा। आगे चलते हैं। कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इतिहासकारों के अनुसार ग्राम शब्द का वैदिक काल में इनमें से एक या एक से अधिक अर्थ हो सकता है। नेट 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है भाई। ग्राम शब्द का वैदिक काल में जो अर्थ है वो इनमें से एक या एक से अधिक हो सकता है, तो क्या हो सकता है वो बताना आपने। एक ऑप्शन यहाँ है, 3 आपको आगे दिखाऊंगा। पहला कहता है कई परिवार या कुलों की इकाई ग्राम के नाम से जानी जाती थी, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड कहता है कि पहले पशुपालकों के द्वारा इस्तेमाल किए रथों से बनी संरचना ग्राम कहा जाता था, सी और डी। तो इन चारों में से जो है सही विकल्प क्या है ये आपने चूज करना है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए, बी और सी। ये इसका डिटेल है, देख लेना अच्छे से। किसान देहाती क्षेत्र में उनकी बस्तियां ग्राम कहलाती थी, देख लेना, ठीक है। तो ग्रामों के मुखिया ग्राम नहीं कहलाते थे। कई को लोग मिलकर एक ग्राम बनता था। और ये पूरी ड्रिल दी हुई है, बहुत अच्छी ड्रिल बनाई हुई है इसके यहाँ पे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
शून्यक्षेप आख्यान जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है प्राप्त होता है। शून्यशेष आख्यान जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित प्राप्त होता है। क्या? अच्छा, पिता जो अपने बेटे को ही बेच देता है। हाँ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट का आया हुआ 2021 का क्वेश्चन है। बताइए किस में उल्लेख मिलता है हमें इसका? ऐतरेय, शतपथ, तैतरीय, तांडव ब्राह्मण, किस में मिलता है बताओ साथियों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऐतरेय ब्राह्मण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथ ही फैक्ट इस प्रकार से बहुत मिलेंगे आपको, बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, उनको अच्छे से देख लेना, इनमें में से क्वेश्चंस बनते हैं। शून्यक्षेपण की देवव्रत की कथा का वर्णन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथी को उद्दालक आरुणि पिता और श्वेत केतु जो कि उसका पुत्र होता है के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद किस उपनिषद में है? बताइए। आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान पब्लिक सर्विस का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 2020 का एग्जाम था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है इसके 1 2 3 4। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये ना जो बता रहा हूँ आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर सकते हैं आप, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ के साथ ही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छांदोग्य उपनिषद। एक ये मैच मेकिंग का क्वेश्चन आता है साथियों कि किस ग्रंथ में की प्रसिद्ध सूक्ति क्या है। ये जो कुछ सूक्तियाँ दी हुई है राइट हैंड साइड में प्रसिद्ध सूक्ति दी हुई है प्रसिद्ध, और किस किस उपनिषद किन किन ग्रंथों से ये लिए गए हैं ये बताना आपने। तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्म, क्या है ये? ब्रह्मास्मि, हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म और सत्यमेव जयते। सबसे जी के क्वेश्चन सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तत्वमसि, तत्वम असी होगा ये, वैसे तत्वम असी या तत्वमस असी भी कह देते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म और ब्रह्मस्मामि, मुझ में ब्रह्म समाया है, मतलब ये अर्थ बनेगा इसका। अहम ब्रह्मास्मामि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्मस्मामि, मुझ में ब्रह्म समाया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 1 2 3 4 ऑलरेडी मैच मेकिंग है। इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ये देखो इस प्रकार से एक ये स्क्रीनशॉट हो जाएगा इसका, जो कि आपके रिवीजन के टाइम पे काम आएंगे, और एक इसका व्याख्या ये ले लो, इसकी भी ले लो आप, ये है, ये दोनों चीज़ें आपके लिए काम आएंगी साथियों,
क्योंकि लास्ट मोमेंट जब हम चलेंगे ना एग्ज़ाम के टाइम पे जब रिविजन करना पड़ेगा, तब उतना समय नहीं होगा हमारे पास कि हम पूरी वीडियो देखें, मुझे पता है। ठीक है, तो आपको ये काम आएंगे। उसकी PDF मिल जाया करेगी आपको कुछ टाइम बाद ना, पूरी दे दूँगा, पूरे टॉपिक वाइज दे दूँगा इनकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूँगा। हाँ, जिन्होंने पेड किया हुआ है वो अपना ना टेलीग्राम पे एक बार, कुछ स्टूडेंट्स का मुझे मिला नहीं, कुछ लोगों को मैंने जोड़ दिया है, जिन्होंने पेड कोर्स लिया उनको टेलीग्राम पे उनका लिए अलग ग्रुप बना दिया है, उनको पता होगा, सब कुछ मिल रहा है उनको। और जो कुछ स्टूडेंट हैं जिनका मुझे मिला नहीं, कुमार मंगलम पाल है, एक अल्पना है, उनको उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि वो एक बार टेलीग्राम पे मेरे को हाई लिख के भेज दें, मैं उनको ऐड कर दूँगा। उनका मिला नहीं मेरे को टेलीग्राम वाला। ये देखिए कितनी अच्छी डिटेल दी हुई है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा ही जो है पूरा ही दिया हुआ है, ये तो पूरा ही। कोई ना, 2 बार में करके ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, और एक छांदोग्य उपनिषद तक होगा तो इसके बाद का यहाँ तक का ये स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल, आपके आगे काम आएगा रिवीजन के टाइम पीरियड में, बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं गोपथ ब्राह्मण में कुरु पांचाल के 100 विख्यात विद्वान की एक रोचक कथा का वर्णन किया गया है। वे एक निष्कबद्ध पताका लेकर देश भर में घूम रहे थे। उन्होंने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में उन्हें हरा देगा वे उसे वह निष्क सौंप देंगे। उस विद्वान की पहचान कर निष्क, कोई बताएगा जरा निष्क क्या अर्थ क्या है वैदिक सभ्यता में? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। इसी से आगे चल करके सिक्कों की उत्पत्ति हुई थी। हाँ, सिक्के बने थे बाद में आगे चल करके, लेकिन वैदिक सभ्यता में इसका क्या अर्थ था ये आपने बताना है। नेट 2021 का क्वेश्चन है ये, इंडियन कल्चर का। ऋग्वेद, श्वेतकेतु, उद्दालकारुण, याज्ञवल्क। गोपथ ब्राह्मण की बात हो रही, कुरु पांचाल का एक विद्वान था, वो कौन था? वो उस विद्वान का नाम पूछा गया है आपसे यहाँ पर, उस विद्वान का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उद्दालकारुणी। जनक याज्ञवल्क्य का कथानक निम्न में प्राप्त होता है। जनक याज्ञवल्क्य का कथानक जो है कहाँ से मिलता हमें? यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, आंसर दिखाई पड़ गया यार, कोई नहीं, ये देख लें, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है हमें ये। अन्न बहु कुर्वित तद व्रतम, अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए, यही हमारा व्रत होना चाहिए। इसका कथानक कहाँ से मिलता है? वैदिक काल का यज्ञ उद्घोष जो है किस ग्रंथ में है? अधिक अन्न उपजाओ है, अधिक अन्न उपजाओ, ये जो है ये उक्ति, ये वैदिक काल का जो उद्घोष है किस ग्रंथ में है? राजस्थान साइड 2013-14 का आया क्वेश्चन है ये। बताइए साथियों, कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, तैत्तिरीय उपनिषद। तमसो मा ज्योतिर्गमय है, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह किस ग्रंथ में मिलता है? यह जो है किस उपनिषद का वाक्यांश है? अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अस्तो माँ सदगमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। मृत्यु और माँ अमृतम गमय, यानी कि मृत्यु से अमृता की ओर ले चलो। तो ये उद्घोष जो है ये कहाँ से मिलता है हमें? ये वाक्यांश जो है
TGT 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृदारण्यक। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणिक व्याख्या देता है? पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे पहले कहाँ मिलता है, यानी कि पुनर्जन्म सिद्धांत का पहला साहित्यिक प्रमाण कहाँ मिलता है हमें? तो कहाँ से मिलता है हमें, बताओ। तो ये मिलता है हमें साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छांदोग्य उपनिषद में। ये इस प्रकार से पुनर्जन्म की व्याख्या मिलती है, उसमें छांदोग्य उपनिषद की बात हो रही है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क से होता है, मस्तिष्क में होता है, इस प्रकार से होगा ये कहाँ मिलता हमें? युद्ध का प्रारंभ जो युद्ध की शुरुआत जो आज मनुष्यों के मस्तिष्क में होती है, दिमाग में होती है, उसके बाद वो धरातल पर लड़ा जाता है। तो ये कहाँ मिलता है, इस युक्ति हमें कहाँ मिलती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अथर्ववेद। कोई बताएगा जरा अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? एक आपके लिए एक और सवाल है, अथर्ववेद के रचनाकार कौन है, बताइए। ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? बताइए कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। और उस समय एक बात और बताता हूँ, 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। 4 लीगल 4 इलीगल। 4 लीगल जो थे वो आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और प्रजापत्य विवाह थे, ठीक। और 4 इलीगल जो विवाह थे वो कौन से थे? असुर विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह और गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को आधुनिक संदर्भ बोले तो लव मैरिज कह सकते हैं हम। अपनी इच्छा से जो युवक और युवती अपना विवाह कर लेते हैं घर वालों के मर्जी के बिना, उसे गंधर्व विवाह कहा जाता था उस समय। तो आज जो अपनी मर्जी से घर वालों की इच्छा के बिना करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? लव मैरिज, प्रेम विवाह। तो प्रेम विवाह का वैदिक संदर्भ क्या होगा? गंधर्व विवाह। तो ये सब चीज़ें हमको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल विवाह नहीं था उस समय, ये बहुत बाद में आया है। बाल विवाह क्यों किया गया था इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे गूगल मीट में। मेरे को ये रिमाइंड कराना, गूगल मीट में हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है पुनर्विवाह का, यानी जिसका पति मर गया हो अल्प समय में ही उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। आगे तो महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने की वर्णन किस ग्रंथ में उपलब्ध? सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो सबको पता होगा, नेट 2018 का PYQ है। फिर भी बताइए 1 2 3 4 को क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी एग्जाम से पूछा जा चुका है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध शुल्क यजुर्वेद थे। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। तो जरा बताइए ये यजुर्वेद के किस भाग में ये उक्ति में मिलती है कि मित्र की दृष्टि से मैं तुम्हें देखूं और मित्र की दृष्टि से सब एक दूसरे को देखें? तो ये वाली उक्ति जो है, ये वाला कथन यजुर्वेद के कौन से भाग में मिलता है, बताओ। ये इसकी डिटेल है, देख लेना आप। निम्नलिखित में से कौन वेदांगों की मानक सूची में सम्मिलित नहीं है? वेदांग 6 वेदांग है ना हमारे, शिक्षा, कल्प, सूक्त आएगा, सूत्र या सूक्त एक ही बात है वैसे देखा जाए तो, इस प्रकार से है ना।
शिक्षा निरुक्त, शिक्षा, कल्प, सूक्त, निरुक्त और एक और कौन सा है, तो इस प्रकार से 6 हमारे वेदांग है। शायद ज्योतिष होगा वो। 6 वेदांग और उनके रचनाकारों को पता होना चाहिए आपको। तो सी और डी इसमें राइट हो जाएगा आपका, यानी कि संहिता और सूत्र ये गलत है। सूक्त होगा वो, सूत्र नहीं भाई, सूक्त है। हाँ, वेदों के सही उच्चारण करने पर 6 वेदांगों, वेदांगों की 6 वेदांगों, तो वेदांगों की रचना की गई है। तो वेदांगों का रचनाकाल जो है 602 BC, 600 BC का माना गया है। व्यास के निरुक्त की रचना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। ये रहा व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा और कल्प और छंद। हाँ, ये इस प्रकार से आपके 6 जो है वेदांग है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ऐसा क्या दिक्कत है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे वेदांग नहीं कहा जा सकता। सिंपल क्वेश्चन अभी बताया आपको ऊपर, लिपि अलग ही चीज़ है। किस वैदिक पाठ के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है। वेदांत का शब्द किस लिए प्रयोग होता है। वैदिक पाठ के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है बताइए साथियों, किसके लिए होता है भाई। DSSB PGT 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखा जाए तो इसका होगा वैदिक वेदांत शब्द का उपनिषद होना चाहिए। देखते हैं क्या दिया हुआ है। उपनिषद ठीक है, हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में किसी निरुक्त का प्रणेता कहा गया। हाँ, निरुक्त रचनाकार किसे माना गया। निरुक्त अभी आया तो था। तो ये पता होगा आपको यार, सिंपल सी पतंजलि तो योग्य वो हैं सूत्राधार। योग की रचना की तो पतंजलि ने, पाणिनि ने आपकी व्याकरण जो बोलते हैं अष्टाध्यायी की रचनाकार थे। पादरायण ने कुछ और की रचना की थी। यास्क ने की थी निरुक्त की रचना, निरुक्त की रचना जो थे रचनाकार यास्क माने गए हैं। निम्नलिखित में तथ्यों में से कौन कौन से सत्य हैं बताइए। काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका A, B, C और D चारों ही जो है वो राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट कहता है कि उत्तर वैदिक धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान देना साथियों, नहीं है पूछा है। तो कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है पूछा है। ओहो, अवतारवाद का ये विश्वास शुरू हुआ, यह बहुत बाद की बात है, वैदिक संदर्भ में नहीं था ये। अवतारवाद की अवधारणाएं बहुत बाद में जाकर विकसित हुई हैं, जनपद काल से भी बाद की बात है अवतारवाद। तो जरा बताइए, दशावतार का प्राचीनतम संदर्भ हमें किस में मिलता है। कौन सी शैली में, कौन से मंदिर में हमें पहले दशावतार की मूर्ति मिलती है। प्राचीनतम मूर्ति, पहली मूर्ति यानी कि ये ध्यान रखना, त्रिमूर्ति की संकल्पना जो है प्रमुख रूप से
साकार रूप गुप्तकाल में जाकर मिल पाया। ठीक है, धीरे धीरे हुआ था। त्रिदेवों की रूपना जो त्रिदेवों जो प्रजापति, रुद्र, शिव और विष्णु, ये है रूपाकार होने लगे, लेकिन वास्तव में जाकर के आपका गुप्त काल में विकसित हुआ त्रिदेव की अवधारणा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच मेकिंग का है, आरपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है ये, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का। एक तरफ वैदिक कालीन शब्द दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आधुनिक शब्दावली दी गई है। तो मैच मेकिंग करना आपने कि चावल का क्या नाम था, जौ का, मूंग का, गन्ने का, वैदिक ग्रंथों में इनका नाम क्या क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, देखा जाए तो जिन्होंने पढ़ा होगा वो आसानी के साथ बता सकते हैं। मिला लो यार, इसमें है ही क्या। यव जो हुआ करता था, जौ होता था, ब्रीही चावल। ठीक है, तो बी का थर्ड इसमें ये तीनों ही आ गए हैं। ठीक है, 2 3 4, और यव डी का फोर इसमें एक में ही है, डी का 4 इन तीनों में से अगर देखा जाए तो हाँ ये हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 इच्छू का गन्ना हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से मैच। देखते हैं क्या दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, हमारा 2 3 1 4 दिया हुआ है। फोर्थ आंसर यव जौ ब्रीही चावल गोधूम गेहूँ माण उड़द इच्छू गन्ना मूड क्या है मुग्ध जो है मूंग होगी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या दिक्कत है। ये इस प्रकार से ये लो, छोटा कर दिया आपके लिए। करना पड़ता है भैया। तितौ चलनी शुर्प सूप धान्यगत उसाइज करने वाला उर्स्द अन्न मापने का बर्तन। ये टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखा करो, शब्दावलियों का ये आती हैं, क्वेश्चन पूछ जा सकती हैं। कहता है कि ऋग्वेद में 2 कृषियों की भूमि के बीच की भूमि पट्टी को कहा जाता था। यूपीपीजीटी 2020 किसका क्वेश्चन है लास्ट टाइम का। बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 खिल्ले। खिल्व और खिल्ले 2 अलग अलग चीज़ें, ध्यान रखना। वैदिक काल में ज्योति हुई भूमि के लिए डैश शब्द का प्रयोग होता था। बताइए, उर्वरा, यावा, धान्य या क्या, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 उर्वरा।
तो सिंपल क्वेश्चन अगर देखा जाए तो निम्नांकित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? छांदोग्य उपनिषद को कहा गया पंचम वेद। कुछ जगहों पर आयुर्वेद भी मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे कहा गया किस उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। चरावाह और आवारा मवेशियों के देवी देवता है, बताओ भाई कौन कौन है? चरवाहों और आवारा मवेशियों के देवी देवता कौन कौन से हैं? पूषण, आश्विन, मरुत और आरण्यानी, इनमें से कौन कौन से हैं चरवाहों के और आवारा पशुओं के देवी देवता? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल 2, यानी कि 2 हो जाएगा केवल ए, यानी कि पूषण। आश्विन, ये व्याख्या इसकी देख लेना अपना। आश्विन एक युगल देव, युद्ध व प्रजनन का है। बोगज कोयल अभिलेख मध्य ना सत्य कहा गया। अच्छा हाँ ठीक है, बोगज कोयल अभिलेख 1400 BC में का है, और जो कि मिडल एशिया तुर्की से मिला है, एशिया माइनर या तुर्की कह सकते हैं उसे, वहाँ से मिला है, जिसमें कि 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। जरा बताएंगे, कौन बताएगा जरा कौन कौन से देवताओं को उल्लेख मिलता है? ये इसकी डिटेल है, देख लेना। नेक्स्ट कहता है वैदिक काल में भट्टू की गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाले देवता किसे माना जाता था? क्या बात है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है। वैदिक काल में भटकी गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाला देवता किसे माना जाता था? तो वो माना जाता था आपका पूषण को। ऋग्वेद में से कौन ऋग्वेदिक में वर्णित आभूषण है? आभूषण कौन सा है? आभूषण ऋग्वेदिक में वर्णित। यूजीसी नेट 2021 इंडियन कल्चर का एग्जाम है। कर्ण, शोभन, खादी, कुरीर या रुक्मा, बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, अरे यार वो यहाँ तो ABCD दिया हुआ है। हाँ, कौन कौन से हैं आभूषण? क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ABCD चारों ही इसके हैं। ठीक है, ये इसकी डिटेल है, अच्छे से देख लो अपना। कालों में कारणों में ऋग्वैदिक समाज में शत्रुपुर दोनों आभूषण पहनते थे। कानों में कर्णफूल, हिरण्य कर्ण, गले में सोने का निष्क नाम का आभूषण होता था, वो देख लेना बाद में, जो कि वो क्या बोलते हैं सिक्कों के रूप में कहा गया जिसका निष्क। फिर पण, फिर धरण, पुराण, इस प्रकार से
मौर्यकाल तक पहुंच गया था नाम इसका। ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का संकेत करता है? MDSURET 2022 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों को लेकर अफगानिस्तान के आर्यों का संबंध का संकेत करता है? ठीक है, अफगानिस्तान में आर्यों का संबंध कौन सी नदियां हैं? फिर ये ध्यान रखना, वैदिक कालीन नदियों के नाम और आधुनिक नदियों के नाम, और उन्हीं नदियों के ग्रीको रोमन नाम, यूनानी नाम जो है, ग्रीक नाम जो है, ये ध्यान रखना। हाइडेस्पीज का क्या अर्थ है? आधुनिक हाइडेस्पीज का आधुनिक नाम क्या है और उसका ही वैदिक नाम क्या था? सारा देख लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हर बार एक क्वेश्चन आता है इनमें से, घूमा फिरा करके आता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करा है, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइम में करूँगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने करना है, कमेंट बॉक्स में बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, और हाँ, अपना ये जरूर देखा करो कि टोटल कितने क्वेश्चन हुए, उनमें से कितने आपके ठीक हुए हैं, ये भी बताया करो अपने कमेंट में। व्हाट्सएप पे कर दिया करो, चाहे टेलीग्राम चैनल पे कर दिया करो, मैं देख लेता हूँ सबका। ठीक है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अपना रिकॉर्ड रखो इन चीज़ों का कि आपने 1 महीने में कितनी क्लासेस अटेंड करी, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, उनमें से कितने आपके सही हुए। तो ग्राफ आपका पता लग जाएगा आपको, आपके औकात का कितनी है। ठीक है ना, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कराए साथियों। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए अपन हमारे साथ बने रहिए। किसी प्रकार कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कर दिया करो। अगर आपको हमारे काम अच्छा लगता है, हमारे वीडियो को मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद और